Okay, guys, let's move forward with another video जहाँ हम देखेंगे how we can just cross communicate with front end, back end and database. और इस वीडियो में हम तीनों कवर करने की कोशिश करेंगे which is relevant to big और difficult भी हो सकता है. तो the somehow basically हम हमारे जो पुराना तरीका होते हुए आया है कि हम सर्वर का रन करते हैं, database का रन करते हैं, बट नॉट इन द पार्ट ऑफ इंटरनल डेटाबेस हम लोकली ही रन करेंगे। वो हम कैसे रन करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। और लाइक अदरवाइज फॉर द केसेस ऑफ फ्रंट एंड, थोड़ा फ्रंट एंड का अच्छा है, समझने का अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो सो लेट्स गो हेड विद द बैक एंड। तो हम बैक एंड के साथ चलते हैं। तो बैक एंड में हम बेसिक कमांड जो हमारी पता है, हम सबसे पहले बैकएंड के उसमें डायरेक्टरी में आ जाएंगे और बैकएंड की जो ये देखेंगे। तो बैकएंड बिल्ड, सॉरी, डॉकर बिल्ड hyphen t, and I want to do as a backup with the name of backup। तो ये मेरा बिल्ड करके दे दिया फॉर दैट सपोज टू बी। एंड फॉर द मोंगोडीबी मुझे कुछ ही नहीं करना। मोंगोडीबी के लिए डायरेक्टली इमेज होती है बाय डिफॉल्ट, मैंने आपको ये बता रखा है, राइट? इफ यू आर रिमेम्बर फॉर दिस पार्ट, ओके। मोंगोडीबी वन, docker run mongodb one, and and hyphen d for that mongo। हाँ, इसमें एक रोल और है नेटवर्क का। जो नेटवर्क हम क्रॉस कम्युनिकेशन यूज करते हैं कि हमको एक ही नेटवर्क में रन कर रहा है, तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारा नेटवर्क क्रिएट करेंगे। इससे पहले मैं नेटवर्क क्रिएट करके बताऊंगा आपको। तो नेटवर्क क्रिएट, आप नेटवर्क का नाम यहाँ पर दे सकते हैं जो देना चाहते हैं। जैसे सपोज कॉमन नाम से मैंने यहाँ पर दिया। तो सॉरी, डॉकर नेटवर्क, ओके। हाँ, तो ये डॉकर नेटवर्क में अब मैं ये चेक कर सकता हूँ कि कहाँ पर है मेरा। तो ये डॉकर नेटवर्क में मेरा कॉमन नाम से एक इसने नेटवर्क क्रिएट कर लिया। अब ये तीनों सर्वर को हमको यहीं इस पे ही चलाना होगा। जस्ट रिमेंबर कि तीनों को या दो को या किसको नहीं चलाना होगा, ये आपको मैं एज अ वर्क दूंगा, क्योंकि मैं फ्रंट एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, जस्ट सिंपलेस्ट ऑफ द बैक एंड पार्ट, क्योंकि इसको थोड़ा हैवी ना कर सके वीडियो को, दैट विच इज टू बी डाइजेस्टेबल एज वेल एज, ओके। एंड यस, सो हम मूव करते हैं मोंगोडीबी पे। हम मोंगो से कर रहे थे अभी। तो वो hyphen नेम मोंगो डीबी वन, MongoDB1 hyphen RM for the detached part, hyphen D network is common, trying to common as a network, and the image that which is used for the Mongo. Okay, the syntax I have hyphen name. Things start with a Mongo DB1. Hyphen because it must be a lowercase. Find the library is this image. Build it. MongoDB1। आई थिंक मैंने नहीं पहले इस कर रखी थी, मैं इसको रिमेम्बर कर लेता हूँ, क्योंकि समटाइम्स मुझे भी थोड़ा सा करना पड़ता है अकॉर्डिंगली, ओके। सो यस, हाइफन नेम, ओके ओके ओके, ये मैंने नेटवर्क नहीं लगाया। ओके, ठीक है। हाइफन नेटवर्क वी आर यूजिंग एज हाइफन नेटवर्क फॉर दैट पार्ट। आई स्टिल नॉट फाइंडिंग, ओके। Supposed to be using like docker run hyphen name first of all, then networks, and then name, and then this. Okay.
SQL is 11 the lower case. आई एम सॉरी फॉर नॉट रिमेम्बरिंग दिस। और ये चेक करने के लिए आप और ये यूज कर सकते हैं। अभी ये पुराने मेरे यूज केस थे, बट ये वाला लेटेस्ट है मेरा मोंगोडीबी पर। राइट। ओके। एंड यस, अपना मोंगोडीबी अब एक पर्टिकुलर सर्वर पे हो चुका है रन। और बेसिकली वो अपना है सर्वर एज अ लोकल होस्ट पे हमने ये वाला यूज नहीं करा। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम अब होस्ट मशीन पे डिपेंडेंट नहीं हो गए, हम हमारे पर्टिकुलर सर्वर पे रन करेंगे। ओके। और नेटवर्क हमने खुद ने असाइन करा है, तो हमको इंस्पेक्ट करके आईपी एड्रेस निकालने की भी जरूरत नहीं है। ओके। तो हमको बैकएंड भी अब उसी नेटवर्क में रन करना है, क्योंकि हमको एपीआई कॉल करनी है ऑन द बेसिस ऑफ डेट। तो the another task is to run the backend। और बैकएंड के लिए मैंने अभी एक बिल्ड बनाया था, अ, अभी द स्पॉट, किस नाम से, बैकअप नाम से। तो एक बैकअप cases hyphen name hyphen rm hyphen detach mode into detach mode hyphen network at which is common part, and the port number that which is running on 80 colon 80, that should be exposed on 80 colon 80 on the particular localhost, and the build name, the basic build name, and then it's run. It should be lowercase. Unable to find the backups. Hyphen network common. We will not have yeah. Uh, Backend for this part, hyphen 80 T colon 80 rm run hyphen name. ओके, मुझसे वो गलती कर दी। दैट्स कॉमन मिस्टेक, मेरे से बहुत ज्यादा हो रही है। इसके बाद आएगा। ओके, ये रिमेम्बर रखना आप भी कि ये हाइफन हाइफन नेम, देन इसके बाद आप रन कर दो उसको। ओके, पोर्ट इज ऑलरेडी रनिंग ऑन दिस, और दिस इज एक्सट्रीमली इश्यूज। ओके, सो डॉकर स्टॉप डॉकर कंटेनर एलएस, और एलएस पे चेक कर लेते हैं। अब बैक नाम से चल रहा है। नाउ इट्स ऑफ स्टॉप एंड आई जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। अब ये मेरा काम कर रहा है, तो डॉकर वही कमांड लिखूंगा, डॉकर कंटेनर एलएस। तो ये मेरा मोंगोडीबी और ये डेटाबेस रन कर रहा है। ओके। और अब ये आपको टेस्ट करना है, तो हम सबसे पहले काम करेंगे हमारा पोस्टमैन। ओके। हम हमारे डायरेक्ट उस पर नहीं करेंगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ आपको ब्रीफ आइडिया भी दूंगा कि हम कैसे वो कर सकते हैं। ब्रीफ आइडिया भी दूंगा कि वो हम कैसे कर सकते हैं, बेसिकली कि how we can just use the front end part for serving in the client side in the same network। But just suppose आप कुछ रिमाइंड करो, क्योंकि फ्रंट एंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटवर्क, राइट, इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्वर साइड। ओके, तो यहाँ पर नेटवर्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आप नेटवर्क नहीं यूज कर सकते इन दैट केस। ओके। तो आप लोकल होस्ट पे ही चेक कर सकते हो क्या होगा। ओके, एक रिक्वेस्ट बना लेता हूँ यहाँ पर, ब्लाइंड दिस, एंड देन ऐड रिक्वेस्ट जो मेरी होगी लोकल लोकल होस्ट, और पोर्ट नंबर 80 है, तो देन डोंट नीड टू रिक्वायर टू असाइन दैट पार्ट। एंड देन इसके एपीआई पे चलते हैं, और इसकी सबसे पहली एपीआई थी गेट की। ओके, गोल्स गेट करने की, तो गोल्स गेट करने की एपीआई टेस्ट करते हैं, विच इज एक्चुअली वर्किंग फाइन और नॉट वर्किंग फाइन। फाइंड द 80 पोर्ट नंबर, लोकल होस्ट
ये आ रहा था कि अपन फॉर द पर्टिकुलर डिटैच बोर्ड आईफोन नेटवर्क दैट शुड नॉट बी मेंटेन विद अ बैकअप, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, तो देन आई जस्ट स्टार्ट रनिंग फॉर दिस बैकअप्स। ओके, जैसे मैंने ये एलएस क्लिक करा और ये रन हो रखा था। ठीक है, मैं इसको एक बार स्टॉप कर देता हूँ आपके सामने। स्टॉप। ठीक है, नाउ आई स्टार्टेड रनिंग ऑन दिस। ओके, टैक्स इज देयर, फिर डॉकर आरएम आपको टैक्स। ठीक है, अब ये रन हो गया पर्टिकुलर पोर्ट पे। देन इसके बाद मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो ये मेरे को रिक्वेस्ट आ जाती है। मैंने कुछ टैच करे थे ऑन दैट केसेस। आप पोस्ट करना चाहो तो पोस्ट भी कर सकते हो, और बॉडी में आप डेटा देना चाहते हो तो आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट एपीआई कि क्या क्या रिक्वायरमेंट थी। और यहाँ देखना, यहाँ पर जो फ्रंट एंड है, अभी एक बार फ्रंट एंड पे आ जाते हैं तो फ्रंट एंड में मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट यूज करा है। देखो, तो लोकल होस्ट पे हमारा जो सर्वर रन कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये एपीआई फैच कर रहा है। ओके, हम 80 पोर्ट नंबर पे जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर रनिंग। बट हमारा जो फ्रंट एंड है, जो फ्रंट एंड एक्चुअली एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे नहीं चलेगा। रिमेंबर, एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे नहीं चलेगा, वो डायरेक्टली रन होगा और डायरेक्टली रन होके वो वर्क करेगा। बहुत बेसिक है, आप ट्राई कर सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। आपको मतलब एक चांस दिया, इसमें आप ट्राई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अगर आप मतलब आपने फ्रंट एंड रन कराया तो लास्ट वीडियोस में और देखा है तो अच्छा से। तो ओके, तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट वाला देख रहे थे। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में हम बॉडी से एक टेक्स्ट ले रहे हैं, सिंपल सा बेसिक सा। तो रॉ पे जाएंगे, रॉ पे जाके टेक्स्ट लेके हेलो, माय टास्क इज टू प्ले क्रिकेट। ओके, देन इसके बाद मैंने यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट डाली और ये मेरा स्टोर हो गया। और दैट यू वांट टू फैच दैट, देन इज फैच विद दैट। ओके, और अगर आईडी से है तो आईडी से भी कर सकते हो, आईडी भी यूज कर सकते हो -2। तो मेरे को 2 वाला फैच करना है, वो नहीं हुआ फैच। क्यों नहीं हुआ? कि वो गोल नहीं था, वो गोल भी था, डिलीट का है ये, सॉरी। डिलीट का है, डिलीट हो गई सॉरी। ये अगर मेरे को सेकंड वाला डिलीट करना है तो फेल टू डिलीट। ओके, इस आईडी से नहीं आया था क्या वो? Check once again। हाँ, आईडी भी डिफरेंट है। डिलीट पे जाएंगे एंड यहाँ पर आएंगे और हिट मारेंगे और गोल डिलीट हो चुका है। आप गेट करोगे तो आपको वो गोल मिल जाएगा, राइट? ये गोल को अदर गोल्स मिल जाएंगे और वो डिलीट हो चुका है। So that's about the video that which is backend और MongoDB is the cross communication on that case। ये मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारा डॉकराइज हो चुका है और कंटेनर पे चल रहा है। अब इसको फ्रंट एंड को भी चलाना है, बहुत बेसिक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आपको सिंपल आप फ्रंट एंड जैसे रन कर देते विद द हेल्प ऑफ कंटेनर, जिनमें लास्ट वीडियोस में हम देखते हैं, आप फिर से ट्राई करो, उसमें डिबग करो, कोई प्रॉब्लम ढूंढो और देन ट्राई करो कि मैं उसको रन कर सकूँ। अनदर हिंट इज दैट विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द नेटवर्क, क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क कॉलिंग्स होती है, एलपीएस होती है, वो पर्टिकुलर नेटवर्क पे फैच कर लेते हैं, वो अपन मेंटेन कर रहे हैं ऑलरेडी। ओके, so that's how the video, so thank you so much for watching this video, we'll looking in the next video।